कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने नंबर सिस्टम का 6th वीडियो, नंबर सिस्टम का 6ठा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले क्लास में जैसा कि आपने सीखा था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि पिछले क्लास में आपने प्राइम नंबर से रिलेटेड सारी बातें सीखी थी। प्राइम नंबर से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टी सीखे थे। प्राइम नंबर से कुछ क्वेश्चन भी आपने सीखा था। अगर आपको याद ना हो तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के 6ठे वीडियो में सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, चलिए हेडिंग बना लीजिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 6ठे वीडियो में सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी होगा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ये आपका आज का टॉपिक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं याद दिला दूं कि इससे भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब डिविजिबिलिटी की बात होती है तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी और एक होता है ऑड नंबर्स की डिविजिबिलिटी। इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। ऑड नंबर का हो गया 3, 5, 7, 9, ये सब हो गए। तो हम लोग सबसे पहले इवन नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद ऑड नंबर के डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इवन नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में कि इवन नंबर की डिविजिबिलिटी क्या है, या कैसे कैसे उसके रूल्स हैं, कैसे कैसे उसके प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड आज हम सवाल सीखेंगे। तो आप इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी हेडिंग दे दीजिए, इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी आप हेडिंग दे दीजिए, इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी। चलिए इवन नंबर्स में डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहला जो आता है, हम लोग अभी सीख रहे हैं इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी। इवन नंबर्स की, इवन नंबर में सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता के नियम। तो आपको हम पूरा डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, हम आपको उतनी बातें लिखेंगे जितनी आपकी बातें समझ में आ जाए। तो 2 से कोई संख्या पूरा विभाजित तभी होता है जब उस दी गई संख्या का इकाई अंक यानी इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। इकाई अंक यूनिट डिजिट यदि इफ 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, बीच में 4 एक भी है, ये अगर यूनिट डिजिट पे आपको दिए हो 0, 2, 4 और 6, तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 24 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे, अगर आप इसके यूनिट प्लेस पे देखिएगा तो यूनिट प्लेस पे कितना है 4। आप अगला नंबर ले लीजिए 8, 9, 2, 6, इसके यूनिट डिजिट पे कितना है, इसके यूनिट डिजिट पे है 6। ये भी संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। आप और बड़ा भी ले सकते हैं 6, 9, 8, 2, 4, 5, 9, 8, ये एक बड़ी संख्या है। आप कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है? तो सीधे इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पे 8 है, तो ये संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगी। अब एक आपको बात बता दें कि 2 से डिविजिबल होने वाले के इकाई अंकों पे इवन नंबर का होना जरूरी है। दूसरी बात कि यूनिट डिजिट पे, यानी नोट में आप समरी में ऐसे समझेंगे कि यूनिट डिजिट पे आपको इवन नंबर का होना जरूरी है। इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर होगा तभी आप बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर से समझ सकते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है
कि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरा, जैसे ये संख्या पूरा 2 से डिविजिबल होगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं 9 2 6 4 5 8 9 2। अब ये एक बड़ी संख्या है, आप इसको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो सीधे इसका आप यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो जैसे ही आपने यूनिट डिजिट देखा 2, तो ये कंप्लीटली आपको कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। और कंप्लीटली 2 से डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है। मेरी बातों को गौर से समझिएगा कि रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है, ये मतलब होता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आप समझ गए। अगला हेडिंग दीजिएगा 4 से डिविजिबिलिटी। चलिए अगला हेडिंग दीजिए 4 से डिविजिबिलिटी। अगला हेडिंग होगा आपका 4 से डिविजिबिलिटी। हम लोग इवन नंबर की डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं, तो अगला बी नंबर होगा 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी, तो 4 से देखिएगा कि दी गई संख्या के, यानी कि जो दी गई संख्या होगी, दी गई संख्या के अंतिम का मतलब होता है लास्ट से, अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। यानी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 6 2 4 आप ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, तो जैसे ही आपने 6 2 4 लिया, तो इसके लास्ट का 2 डिजिट आप देखिए 2 4, तो 2 4 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं 9 6 2 4 7 2। तो अब ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे? इसके लास्ट 2 डिजिट आप उठा लीजिए। 72 आपने देखा, तो ये 72 क्या 4 से डिविजिबल होता है, तो कंप्लीटली ये भी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। और आप एक बड़ा एग्जांपल ले लीजिए 8 2 6 4 5 6 0। ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो अंतिम का 2 अंक आप देखिए 6 0 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अंतिम का ये 2 अंक अगर ये 4 से डिविजिबल है, तो ये भी पूरी की पूरी संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर आपको 0 मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आप समझ गए। अब एक नोट में आप ये भी बात याद रखेंगे, नोट में याद रखिए कि किसी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 हो, दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो, तो वो भी संख्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप 400 ले लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, तो 2 डिजिट में क्या है? 0 0 है। तो जैसे ही आपने 2 डिजिट 0 0 देखा, तो ये भी संख्या कंप्लीटली जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप 9 2 6 आप 4 0 ले लीजिए, फिर भी यहाँ पे आप लास्ट में 2 0 देखेंगे। जैसे ही आपने 2 0 देखा, तो ये भी संख्या कंप्लीटली जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। और भी कोई संख्या आप चेक कर सकते हैं, आपके मन में डाउट हो। आप एक संख्या और ले लीजिए 5 4 9 8 2। ये बताइए डिविजिबल है या नहीं 4 से? तो क्या करेंगे आप? लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 82। क्या 82 4 से डिविजिबल है?
82 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी अंतिम 2 अंक देख के आप ये बता सकते हैं कि वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। चलिए, तो ये 4 सा डिविजिबिलिटी था। अगला हेडिंग होगा आपको 8 से डिविजिबिलिटी। अगला हेडिंग होगा 8 से डिविजिबिलिटी या 8 से विभाज्यता के नियम। अगला हेडिंग आप बनाएंगे 8 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8 से विभाज्यता के नियम। सी नंबर 8 से विभाज्यता के नियम। तो अब यहां पे समझिएगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सीख रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम यहाँ पे बगल में कॉन्सेप्ट लिखते हैं। 2 का पावर अगर 1 हो तो आप 2 लिखते हैं, 2 का पावर आपका 2 हो तो 2 लिखते हैं, 2 का पावर 3 हो, 2 का पावर 2 हो तो आप 4 लिखते हैं, 2 का पावर 3 हो तो 8 लिखते हैं, 2 का पावर 4 हो 16। आप ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। आपको एक बात अगर आप ध्यान देंगे तो 2 का पावर यहाँ पे पावर कितना था 1, तो जो संख्या 2 से डिविजिबल होती थी उसके अंतिम आप कितना अंक चेक करते थे, 1। यहाँ जड़ाइएगा, जो संख्या 4 से डिविजिबल होती थी तो उसके अंतिम कितना अंक आप चेक करते थे, 2। तो आप 8 से कोई संख्या डिविजिबल है तो उसके अंतिम कितना अंक सीखना होगा, 3 अंक चेक करना होगा। यानी कि ये जो नोट में आप पावर देख रहे हैं, पावर उतना ही अंतिम का अंक आपको चेक करना पड़ता है। अंतिम अंक पावर के हिसाब से आप अंतिम अंक चेक करते हैं, लास्ट डिजिट जो होता है। तो अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट, फिर से समझिएगा, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो दी गई संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। फिर से समझ लीजिए कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होगी, तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो आप ये कह सकते हैं कि वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप उठा सकते हैं, कोई बड़ा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 3 अंक है, 3 अंक, जैसे मान लीजिए हमने आपको लिया 62981120, ये आपको 8 से डिविजिबल है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर हमने उठाया 62981120, ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। आप इसके अंतिम का 3 अंक देखिए 120, तो क्या 120 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 15 के पारा में आता है कि नहीं, 15 × 120 होता है, तो ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई? अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। बोलिए, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर एक और नंबर ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो 9285071160, ये आपको एक संख्या है, आपको बताना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे लास्ट का 3 अंक उठाइए 160 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है। तो जब कंप्लीट डिवाइड है यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि शेष 0 आ रहा है, तो ये भी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो आपको डिविजिबल होगी। किससे? 8 से डिविजिबल होगी। आ गई बात समझ में कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कंप्लीट डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो आप समझने का प्रयास करें कि पावर 2 का पावर 1 है, तो अगर संख्या 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि उसका अंतिम अंक आप 1 देखते थे। जब वो संख्या 4 से डिवाइड है तो अंतिम अंक 2 देखते थे। जब वो संख्या 8 से डिवाइड हो तो अंतिम अंक आप 3 देख रहे हैं।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से समझते हैं, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी की रूल चल रही है। अंतिम 3 अंक जी, अंतिम 3 अंक अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। एक नोट में और बात याद रखेंगे, यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 0 0 0 हो, लास्ट 3 डिजिट 0 0 हो, तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होती है। यदि किसी संख्या के लास्ट 3 अंक 3 जीरो दे दे तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 426000, ये संख्या कंप्लीटली आपको 8 से विभाजित होगी। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं 700000। आप इतना जीरो बढ़ा दिए, लेकिन आपको कितने जीरो से मतलब है? 3 ही जीरो से मतलब है। कितने जीरो से मतलब है? 3 जीरो से। तो ये 3 जीरो जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 8 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर लास्ट में 3 डिजिट जीरो दिया गया तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अभी आपने क्या सीखा? आपने सीखा 2 से डिविजिबिलिटी, फिर 4 से डिविजिबिलिटी, फिर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखा। 8 से डिविजिबिलिटी के रूल पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं, वो हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई संख्या दिया रहे और कहे कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या दी रही है तो उसमें आपको कहा जाता है कि 8 से आप डिवाइड करें तो शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन ये पहला समझिएगा। आपको एक संख्या दी जा रही है 675298 675298 को 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन हमने उठाया है, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि एक संख्या दी गई है और कह रहा है कि आपको 8 से डिविजिबल करना है तो आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। तो आपको ये जो संख्या दी है, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 67298 को आपको 8 से डिवाइड करना है और आपको पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा। यही आपका मेन सवाल है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आप जनरली क्या करते हैं कि इसको इससे डिवाइड करने लगते हैं। मत कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा मेथड कैसे है। इसको आप जैसे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक आप चेक कीजिए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक आप चेक कीजिए, और जब अंतिम 3 अंक के द्वारा ही आप शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे कैसे? इसको देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 675000 और प्लस 298 और डिवाइडेड बाई 8। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं या नहीं? बोलिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं या नहीं? 675000 प्लस 298, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर यही आने वाला है। अब आप क्या कीजिए कि अंतिम 3 अंक को 8 से डिवाइड कीजिए। इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। 298 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, बाकी चीज़ें आप भूल जाइए। ये आप चीज़ें भूल जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से रिमाइंडर निकाल देंगे, यानी 298 डिवाइडेड बाई 8। तो आप इसको भाग दीजिए साइड में। 8 चौका 32, और तो 32 तो कम होना चाहिए। 8 3 का 24, फिर 7 × 8, तो 37 × 8 और प्लस आपको 2 आने वाला है। देख लीजिए, ध्यान से भाग देके देख लीजिए। 37 × 8 प्लस 2, तो ये जो लास्ट का बचा इसी को तो आप शेष बोलते हैं, इसी को तो आप रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो ये लास्ट में आया यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा मेथड है कि आपको करना क्या है कि जब इस टाइप के सवाल आए
तो दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक बाहर निकाल दीजिए, उसको 8 से डिवाइड कीजिए और जो शेषफल आएगा वही इसका भी शेषफल हो जाएगा। उतारिए, कोई डाउट हो तो फिर से पूछेंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया हो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 8 से डिविजिबिलिटी पे ही है कि 2 2 2 को ऐसे हम इसको 21 टाइम्स लिख रहे हैं। 21 टाइम्स का मतलब होता है 21 बार, 21 टाइम्स लिख रहे हैं को 8 से भाग देने पर, को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? आया बात समझ में? यानी कि आप जब इसको 21 टाइम्स लिखेंगे, जैसे हम आपको मान लीजिए इसको 21 टाइम्स लिखते हैं तो 2 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 ऐसे करके आप लिखेंगे और नीचे आपको 8 से डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन है आपका कि जब आपको इसको 21 टाइम्स लिखते हैं और जब 8 से डिविजिबल करते हैं तो ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देख के गड़बड़ाइएगा नहीं, हाँ कि ये नहीं कि सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कहाँ से आया, ऐसा मत सोचिएगा। आइए इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको बना रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। आप इसको जब आप लिखेंगे 21 टाइम्स तक, तो आप जब इसको लिखेंगे और 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल के लास्ट के 3 अंक से ही हमको मतलब रहता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमको लास्ट के 3 डिजिट से ही मतलब है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 तो यहाँ पे 0 0 3 डिजिट लिखिए और ये प्लस 2 2 2 3 बाहर कर दिए। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ? जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 21 टाइम्स होगा और इसको आपको 8 से डिवाइड करना है तो 21 टाइम्स होगा। तो यहाँ तक आपको जो है 18 अंक तक, ये इसको लिखिएगा 18 अंक तक, नहीं 2 2 2 18 डिजिट तक आएगा और 3 इसके लिए हो गया। 18 3 कितना हो गया? 21 हो गया। यानी यहाँ तक ये 2 को छोड़ दीजिएगा तो जो यहाँ तक लास्ट 2 होगा तो ये आपको कितना अंक होगा? 18 डिजिट तक होने वाला है। ये आपको 2 2 2 2 2 यहाँ तक जो होगा, 3 तो इसके लिए क्योंकि अभी आपको जो संख्या बताए थे जैसे 2 9 5 2 6 8 है, तो जब इसको आपको डिवाइड करना हो तो आप कैसे लिखते हैं? 2 9 5 0 0 0 आप प्लस 2 6 8, याद आ रहा है? तो वही तो कंडीशन यहाँ भी कर रहे हैं हम। पूरा ये टोटल 21 होना चाहिए, तो 18 तक 2 लिखिए, फिर 3 0 और 3 0 की जगह ये आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो बार बार समझिए। और जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट को 2 2 डिवाइडेड बाई 8 इतना ही चेक करना है, बाकी तो चेक करना नहीं है। तो 2 2 8 को आप 2 2 2 को आप 8 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, 7 27 गुना 8 27 गुना 8 प्लस 6 आने वाला। तो अब हमको बताइए कि ये लास्ट वाला ही तो रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का शेष क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। देखिए कितना इजी तरीका है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। शेष क्या आने वाला है? 6, और ये ही इसका आंसर हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, यही इसका आंसर हो गया कि आप इसको 18 डिजिट तक 2 2 लिखिए, 3 डिजिट 0 लिखिए, उसके जगह पे ये आ जाएगा। इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए अभी भी कोई डाउट है? तो कोई डाउट हो देख लीजिए, हम आपको टाइम दे देते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उसको फिर से समझ लीजिए, कमेंट सेक्शन ऑन ही रहता है। चलिए कोई डाउट नहीं, तो अगले में बढ़िएगा। 16 से डिविजिबिलिटी सीखते हैं कि 16 से डिविजिबिलिटी में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे।
8 तक डिविजिबिलिटी समझ चुके हैं आप। 8 तक डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं हुआ है आपको। 16 से डिविजिबिलिटी यानी ये आपका होगा डी नंबर। 16 से डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। तो 16 से डिविजिबिलिटी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अंतिम कितना अंक लेना होगा, 4 अंक। यानी कि दी गई संख्या के अंतिम का मतलब क्या हो गया, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूर्णतः 16 से डिविजिबल होगी। वही रूल चलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। पावर पे निर्भर करता है, पावर पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे बातें हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 4 तो 16, तो पावर 4 तो अंतिम 4 अंक देखना होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2982 3280, ये हमने लिया। अब ये चेक किया कि ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। ये एक संख्या दी गई है 29823280। अब इसका 4 डिजिट ये आप लास्ट उठाइए 3280। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 16 से। 3280 डिवाइडेड बाई 16। अब ये चेक कर लीजिए इधर बगल में भाग देके, 16 दूना 32 होता है, कैंसिल हो गया, 8 उतरा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 उतरेगा, 16 85 205। ये कंप्लीट डिविजिबल है तो ये भी संख्या 16 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है। 4 अंतिम का 4 अंक आप चेक करेंगे, अगर 4 अंक 16 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भी संख्या आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे और भी ले लीजिए। 928654 4832, ये देखिए 16 से डिविजिबल है कि नहीं, 16 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप ये अंतिम का 4 अंक पकड़िए, 4832 आप 16 से चेक कीजिए। अगर ये 16 से डिविजिबल हो गया 4 अंक तो ये कंप्लीटली 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अंतिम का 4 अंक 4832 है। आइए देखते हैं। 4832 को आप 16 से डिवाइड किए, 16 48 होता है, कैंसिल हो गया, 3 उतरा 0 2, 16 दूना 32। ये डिविजिबल है तो ये भी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आ गई बात समझ में कि अंतिम के 4 अंक यदि 16 से डिविजिबल है तो वो दी गई संख्या कंप्लीट 16 से डिविजिबल होगी। उतारिए और पूछिए कोई डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नोट में एक और बात याद रखिएगा, ये तो आप नियम समझ गए। यदि अंतिम 4 डिजिट किसी भी संख्या के अंतिम 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट, यानी फिर से समझेंगे नोट में कि यदि किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट अगर आपको 0 0 0 हो, अगर किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट 0 0 हो तो वो संख्या भी 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2 0 0 0 0, इसमें इतना सारा 0 है तो आपको बस मतलब है लास्ट के 4 डिजिट से 1 2 3 4 ये संख्या कंप्लीटली 16 से डिविजिबल हो। और भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 8625000, ये संख्या भी 4 लास्ट में है, आपको 0 दिया गया तो ये संख्या कंप्लीटली 16 से डिविजिबल होगी। कंप्लीटली की बात करें, जब कंप्लीटली 16 से डिविजिबल होगी तो पक्का है कि रिमाइंडर 0 आने वाला। यानी ये 16 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि अगर कोई संख्या के अंतिम 4 अंक लगातार 0 हो तो वो संख्या भी पक्का है कि आपको 16 से डिविजिबल होगी। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप ये बातें समझ चुके हैं तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे आप उतार लीजिए, आपको टाइम देते हैं, आप उतार सकते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं इस पे। आइए, 16 से डिविजिबिलिटी की बात हुई है। आपको एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप ये नहीं समझेंगे कि इसमें आपको फिर पूरा भाग देना नहीं देना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप डिविजिबल बाई कर रहे हैं 16, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिमाइंडर पूछा जा रहा है, कितना होगा? तो आपको अंतिम के 4 अंक से ही मतलब होते हैं। जब 16 से आप डिविजिबल करते हैं तो अंतिम के 4 अंक से ही आपको मतलब होता है। तो अंतिम के 4 अंक तो यही है ना, ये है। आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 4 जीरो यहाँ दे दीजिए, प्लस 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई 16 कर दीजिए। अब आप पूरी संख्या में आप डिविजिबल मत कीजिए, पूरी संख्या में 16 से भाग मत दीजिए। आपको बस कितना में देना होगा? यही 4 डिजिट में भाग दीजिए 16 से, और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 16, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 16, तो ये आपको जाएगा 16 4 बार में, फिर शेष 2, फिर 4, तो ये आपका होगा 16 इंटू 4 फिर 2 फिर 4 आप प्लस 5 हो जाएगा। देखिए तो 16 गुने 424 प्लस 5, 16 गुने 424 प्लस 5, तो ये लास्ट में आपको क्या बचा? 5। तो यही इस क्वेश्चन का शेष होगा और यही इसका आंसर होगा। यानी रिमाइंडर क्या बचने वाला है? रिमाइंडर बचने वाला है 5, इसका आंसर होगा 5। यानी आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट कि 16 से डिविजिबिलिटी के रूल को इसमें फॉलो करके और तब हम शेषफल निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। हाँ उतार लीजिए इसको, उतारने का पूरा टाइम देते हैं आपको, आप इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डाउट होगा फिर से आप क्लियर करवा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप फिर से क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे में कोई प्रॉब्लम छोड़ता नहीं हूँ, आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं कि जो संख्या आपको दी गई है, एक क्वेश्चन है 7 7 7 7 डैश 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 अप टू यानी कि वहाँ तक 20 टाइम्स, अप टू 20 टाइम्स, अप टू 20 टाइम्स को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो फिर सेम वही क्वेश्चन है, अप टू 20 टर्म्स, तो 4 20 टर्म्स को कैसे? एक 16 टर्म और प्लस 4, क्योंकि आपको 4 टर्म से लास्ट का मतलब होता है। तो 7 7 7 7 डैश 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 0 0 0 0, 4 आप निकाले और प्लस 4 7 यहाँ रख दीजिए। तो ये टोटल जो आप लिखेंगे ये अब आपको किससे डिवाइड करना है? 16 से, तब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? यही क्वेश्चन का मेन मोटिव है। तो आप इसको इस प्रकार पहले लिखना सीखिए कि हमने क्या किया कि 4 जीरो लास्ट का छोड़ दिया और उसके जगह यहाँ पे एक और 7 हो गया, जो छोटा है एक 7 और कर दिया, 4 7 हो गए। अब उस 4 7 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए। इस 4 7 को 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 16।
अब ये जो आने वाला है, क्योंकि आप इसी 4 डिजिट्स को 16 से डिवाइड करके इस पूरे क्वेश्चन का शेषफल निकाल सकते हैं, यही मतलब होता है। इस पूरे क्वेश्चन का शेषफल निकालना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे और आपके 4 डिजिट से ही मतलब होता है, लास्ट के 4 डिजिट से। अब इसको 16 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 चौका, फिर 8, फिर 6, तो ये हो जाएगा 16 × 4 8 6 + 1, इस फॉर्म में आ गया। तो अब जरा बताइएगा कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यही तो इसका शेष हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 1। अगर पूछा जाए शेषफल क्या होगा तो 1 शेषफल होगा। ये भाग देने का तरीका आप समझ रहे हैं कि ये जो होता है वो क्या होता है, भागफल का काम करता है, ये भागफल का काम करता है, जो ये तरीका हम अपना रहे हैं, और ये क्या होता है, शेष का काम करता है। तो 16 से डिविजिबिलिटी के रूल्स को यूज करके, 16 के डिविजिबिलिटी के रूल्स को यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए, अभी भी कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपने क्या क्या सीखा। आपने 2 से डिविजिबिलिटी सीखा, 4 से सीखा, फिर आपने 8 से सीखा, फिर आपने 16 से सीखा। वीडियो में कमेंट करके आप बताते रहिए कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं। और जहाँ तक हमको लगता है कि आप अगर रेगुलर बने रहेंगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं। हम आपको क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेके भी आ रहे हैं। तो चलिए अगले क्लास में अगले डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग सीखेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।